समलैंगिक विवाह कानून को लेकर आज सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी। लेकिन आपको बता दें, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने आज समलैंगिक विवाह को मंजूरी नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी को मान्यता न देते हुए कहा कि ये हक सिर्फ संसद के पास है। सरकार इस पर कानून बना सकती है और सोच सकती है, सुप्रीम कोर्ट इस पर कानून नहीं बना सकता। आपको बता दें, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से इस कानून बनाने की राय दी है और उनसे कहा इस पर विचार करें। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बच्चा गोद लेने की परमिशन दे दी है। इस पर सरकार ने कहा था कि ऐसे लोगों को बच्चा गोद लेने की परमिशन नहीं दी जाए क्योंकि ये लोग सही तरह से पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। इस पर सरकार ने इस प्रतिक्रिया को नकारते हुए कहा कि जरूरी नहीं है कि जो सेम जेंडर के लोग हैं वो सही से बच्चे का पालन पोषण ना कर पाए। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जिनकी शादी नहीं हुई है, बिन विवाहित जोड़े भी बच्चा गोद ले सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकों के अधिकारों को लेकर उनके पक्ष में कई टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपना जीवन साथी चुनने का हक हर किसी को है। इसके साथ ही डीवाई चंद्रचूड़ की 5 सदस्यीय बैठक ने इसको फैसला सुनाया। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस केस में अलग अलग विषयों पर कुल 4 फैसले हैं। कुछ में सहमति मिली है और कुछ में असहमति। उन्होंने कहा कि अदालतें कानून नहीं बनाती, लेकिन कानून की समीक्षा कर सकती हैं। संविधान के अनुरूप न्यायिक समीक्षा उचित है। हमने मूल अधिकार के मामले में विचार किया है। बता दें, समलैंगिक संबंधों को 5 साल पहले अपराध के दायरे से बाहर सुप्रीम कोर्ट ने खुद किया था। इस मामले पर 10 दिनों की सुनवाई के बाद 11 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दुनिया के 34 देशों में समलैंगिक विवाह को कानूनी अपनाया जा चुका है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जीवन साथी चुनना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथी चुनने और उस साथी के साथ जीवन जीने की क्षमता जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे में आती है। जीवन के अधिकार के अंतर्गत जीवन साथी चुनने का अधिकार है। अब आप सोच रहे होंगे कि LGBTQ ये कैसे अन्य लोगों को संबोधित करता है जिसमें मतलब सी जेंडर विषम लैंगिक आदर्शों की अनुपस्थिति होती है। भारत में LGBTQIA समुदाय में एक विशिष्ट सामाजिक समूह, एक विशिष्ट समुदाय जिसमें हिजड़ा भी शामिल है, जिसमें एक जैसे लोग शामिल, सांस्कृतिक रूप से ना तो पुरुष ना महिला, एक महिला की तरह व्यवहार करने वाले पुरुषों के रूप में परिभाषित किया जाता है। वर्तमान में उन्हें थर्ड जेंडर भी कहा जाता है। हमारे देश को आज़ाद हुए 74 साल बीत चुके हैं, फिर भी LGBTQIA के समूह अपनी सामाजिक स्वतंत्रता और बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने 6 सितंबर 2018 को धारा 377 को गैर आपराधिक घोषित कर दिया था। समलैंगिक संबंधों को अप्राकृतिक अपराध कहा गया था। लेकिन जब हम वर्तमान परिदृश्य में अपने इर्द गिर्द नजरें घुमाकर देखते हैं तो हमें लगता है कि इस क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बता दें, सरकार की तरफ से कहा गया कि समलैंगिकता एक सरकारी कॉन्सेप्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिकता सिर्फ शहरी कॉन्सेप्ट नहीं है। उसने कहा कि ये कहना सही नहीं है कि समलैंगिकता शहरी कॉन्सेप्ट है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लैंगिकता केवल अर्बन एथलीट सीमित नहीं है, ये हर जगह होती है। अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में भी हो सकती है और गाँव में खेती करने वाली महिला भी समलैंगिक होने का दावा कर सकती है। कानूनी मान्यता और अधिकारों की मांग सुप्रियो चक्रवर्ती समेत अन्य ओर से दायर कुल 20 याचिकाओं में विषम लैंगिक यानी महिला पुरुष शादी की तर्ज पर समलैंगिक यानी 2 पुरुषों या 2 महिलाओं के बीच शादी को कानूनी मान्यता देने की मांग की गई थी। कानूनी मान्यता का मतलब संपत्ति, विरासत, गोद लेने की प्रक्रिया समेत ऐसे अधिकार की मांग जो सामान्य शादी की स्थिति में मिलते हैं। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि बिना कानूनी मान्यता के सरकार इन लोगों को राहत देने के लिए क्या कर सकती है, यानी बैंक अकाउंट, विरासत, बीमा, बच्चा गोद लेने आदि के लिए सरकार कुछ कर सकती है क्या? इस पर भी केंद्र सरकार ने क्या कहा था, आइए आपको बता देते हैं। केंद्र सरकार ने शुरू से आखिर तक इस मांग का विरोध करती रही और सरकार ने कहा कि यह न केवल देश की सांस्कृतिक और नैतिक परंपरा के खिलाफ है, बल्कि इसे मान्यता देने से पहले 28 कानूनों के 158 प्रावधानों में बदलाव करते हुए पर्सनल लॉ से भी छेड़खानी बताई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि समलैंगिक जोड़ों के विवाह को मान्यता दिए बगैर सरकार कुछ अधिकार देने पर विचार कर सकती है। सरकार ने भी कहा कि वो कैबिनेट सचिव की निगरानी में विशेषज्ञों की
समिति बनाकर समलैंगिकों को समस्याओं पर विचार करने के लिए तैयार है। आपको बता दें, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इनकी सुरक्षा के लिए भी सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये लोग जब केस लिखाने जाते हैं या फिर कोई मामला दर्ज कराना चाहते हैं तो वो नहीं होता है, लेकिन इनको ये अधिकार देने चाहिए। इसके बाद ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकार को इनके लिए भी कुछ अधिकार बनाने पड़ेंगे जो बाकी नॉर्मल शादीशुदा जोड़ों को मिलते हैं, ऐसे ही अधिकार इनको भी देने पड़े। आपको बता दें, केंद्र सरकार पहले से ही इसके खिलाफ रहा है। केंद्र सरकार ने कहा कि अगर इनको शादी की मान्यता मिल जाती है तो हमारी परंपराएं बेकार हो जाएंगी, हमारी परंपराओं में एक नई प्रक्रिया आ जाएगी। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को इनको मान्यताएं देनी चाहिए, क्योंकि समाज इनका बहिष्करण कर देता है और इसके बाद इनको कई सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इनको आम जिंदगी जीने में परेशानी होती है, कई बार इनको रोजगार नहीं मिलता है, और कई बार क्या होता है कि ऐसे लोगों को साथ छुआछूत जैसा व्यवहार किया जाता है, इनको अलग नज़रिए से देखा जाता है। लोग सोचते हैं कि ये समलैंगिक हैं या फिर ये हिजड़ा है या फिर जो भी कुछ है, उस तरह से इनके समाज में एक अलग ही ढांचे में डाल दिया जाता है। तो ये ढांचा कहीं ना कहीं गलत है। तो इसके लिए आज सबको बहुत उम्मीदें थी कि सुप्रीम कोर्ट इसके पक्ष में जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा कुछ सरकार पर सौंप दिया है। अब ये देखना बहुत बड़ी बात है कि सरकार के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इनके अधिकारों के बारे में सोचे और इनके लिए कोई कानून बनाए, तो क्या अब सरकार इस पर कोई कानून बनाएगी? सरकार ऐसा कोई कानून ला सकती है जिससे जो समलैंगिक विवाह करने वाले लोग हैं उनको राहत मिल सके। मेरा नाम है स्तुति पाठक। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसे ही सटीक विश्लेषण देखने के लिए जुड़े रहिए स्टार भारत न्यूज़ के साथ।